ओम शांति। 20 जून 2023 के धारणा के मुख्य सार सुने। शिव बाप ने बताया कि बच्चों, सदा तुम्हें याद रखना है कि हाँ, ये हमारा लास्ट जन्म है। हमें वाणी से पार अपने सुखधाम घर में जाना है। ये घड़ी घड़ी याद करो कि मैं आत्मा हूँ। 21 जन्मों के लिए अपने शिव परम पिता से लेने के लिए तुम्हें पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्री मत पर चलना है, आज का वरदान है। शिव बाबा ने कहा, बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। फिर बाबा ने कहा, इस वरदान को बच्चों कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे। इस वरदान को जो भी पाएंगे वो कभी किसी काम में पीछे नहीं होंगे, हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे और बच्चों तुम्हारी उन्नति भी होती रहेगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे हो, स्वयं भी संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाना है। जो बच्चे ज्ञान सुनकर समझदार बनते हैं और दूसरों को अपने शिव बाप यानी भगवान का ज्ञान परिचय बताते हैं, उनको पदम गुणा हर कार्य में सफलता मिलती है। क्योंकि अभी बच्चों सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। कलयुग का अंत समय है। बाबा ज्ञान द्वारा सबको जगा रहे हैं। ज्ञान सुनाकर कानों में ज्ञानामृत डाल रहे हैं कि कुंभकर्ण जैसी नींद जिसकी हो उसकी आंखें खुल जाएं। बच्चों, अपने को आत्मा समझ शिव बाप को याद करना है। यह है बुद्धि की बात। धंधा व नौकरी करते हुए बाप को याद करने मन करें। मन बुद्धि से समझो, कराने वाला शिव बाप करा रहा है, मैं शरीर द्वारा कर रहा हूँ। अपने को पवित्र कमल पुष्प समान समझो। और बाबा ने कहा, बच्चों पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा द्वारा बहुत पवित्र रहना है। ना किसी की बात को गलत कहना है, ना किसी से गलत सुनना है, ना किसी से गलत देखना है। कोई कर्म कुछ भी करे तुम देखा अनदेखा कर दो। घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी सबसे ज़्यादा संभाल करनी है और औरों को एक बार बताना है। नहीं माने तो उनके पीछे नहीं पड़ना है। कभी बच्चों गुस्सा नहीं करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। भगवान का परिचय बताना है सबको, सत्य ज्ञान बताना है और ज्ञान बताकर अपने बाप शिव बाबा से अपना हक लेना है। हक लेना है ना, जागीर लेनी है। क्या हक में क्या बाबा ने कहा, सुखधाम घर में जाना है। तुम्हें सुख सुख ही सुख होगा और आज भी प्रेजेंट टाइम सुख होगा। जब किसी को ये मालूम होता है कि हमारा बाप इतना धर्मा है, रचयिता है, हम सब रचना है। धरती पर जितना कुछ भी है पृथ्वी पर वो सब हमारे बाप का बनाया हुआ है। तो तुम्हें इसी अहंकार में रहना है। अब तो तुम शिव बाप के बच्चे हो गए, तो जागीर तुम्हारे बाप की है। हर समय अपनी बुद्धि में रहना है। बुद्धि को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। वाणी को शुद्ध बनाना है। मीठी वाणी से बात करनी है। कभी किसी को दुख नहीं देना और मनसा वाचा कर्मणा किसी को गलत नहीं कहना है। अपने याद बाबा की करना है और शिव बाबा की याद करके सुबह को सबसे पहले अपने शिव परम पिता परमात्मा को गुड मॉर्निंग किया करो और दोपहर को गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग, रात को गुड नाइट करके आराम से बाबा की याद में सो जाओ। फिर बाबा से ये भी कह दो, बाबा मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। 4 बजे अमृत वेले का टाइम होता है। वहाँ सभी जितने भी वातावरण है सब शांत होते हैं। वहाँ कोई भी गलत विकार नहीं होते हैं सुबह के टाइम। और सुबह 5 बजे के टाइम, 6 बजे के टाइम से तो सब वाइब्रेशन गलत ही आने लगते हैं। तो जब उठोगे तो तुम्हारे सामने गलत विकार, गलत वाइब्रेशन का ही संरक्षक होगा, सामने तुम्हारे दृश्य होगा। और उसके पहले उठोगे तो शांत का माहौल, वातावरण बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होगा।
तो उस समय अपने बाबा से सारी बातें करनी है, दुख सुख की, और हौसला करना है दुख सुख की, और तुमने क्या बाबा से पाया है, बाबा जब से तुमको मिला है तुमने क्या क्या बाबा से पाया है, सुख शांति पवित्रता, यही तो बाबा से पाया, और सेवा पाई। सेवा अपने बाप की करो जो भगवान है, उनके तुम बच्चे हो।